आज से हमने पढ़ना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। फिर लास्टली हमने जो प्रीवियस पढ़ा था वो हमारे पास था एक सिंगल मीन के लिए। सिंगल मीन के लिए हमने उसकी जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी। उसके वो वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप पॉपुलेशन लिखते हैं और जो है पॉपुलेशन का साइज लिखते हैं, सैम्पल साइज लिखते हैं। नेक्स्ट आप उसके बाद सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स देखते हैं कितने हैं, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। वो सारे सैंपल्स निकालने के बाद आप उसका मीन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट उस मीन को सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में जब कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फिर वही स्टेप सारे जो है सारे आपको वो तो आ ही गए होंगे। इसलिए भी स्टेप सारे वही हैं, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा आ जाएगा और थोड़ा सा डबल काम है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। The sampling distribution of the difference between two sample mean x bar 1 minus x bar 2 is the probability distribution। अब आपको ये पता है इसकी डेफिनेशन हमने जब पढ़ा था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है of all possible differences between x bar 1 and x bar 2 obtained from all possible independent simple random samples of n1 and n2 observation। अभी पीछे हमने जस्ट एक n के लिए लिखा था, अब हमारे पास दो n आ गए हैं और दो x bar आ गए हैं। इसका मतलब दो पॉपुलेशन होंगी, ठीक है। बाकी सारा काम सेम ही होगा, लेकिन पॉपुलेशंस दो होंगी हमारे पास। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हमने काम बेसिकली करना होता है क्वेश्चन के बाद, प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, थ्योरम भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉपर्टीज हम कहते हैं इसको। हमारे पास जब म्यू एक्स बार वन माइनस म्यू एक्स बार टू इज इक्वल टू हमारे पास म्यू वन माइनस म्यू टू आता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा हुआ है, म्यू एक्स बार है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें सेम वही चीज है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस बिटवीन मीन। अब ये नीचे सब्सक्रिप्ट में है, आपने डिस्टेंस एक्स बार वन है, साथ इसकी एक्स बार टू हो जाएगा, इसके सब्सक्रिप्ट में है, साथ नहीं है इसके, ठीक है। और म्यू वन माइनस म्यू टू के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे सिंगल मीन था, वहाँ पे दो मीन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी हो गई मीन की। अब मीन की आपको पता है विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी प्रॉपर्टी यही रहती है फर्स्ट वाली दोनों केसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए। अब वेरिएंस के लिए सिग्मा स्केयर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इज इक्वल टू सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। अब आपने पीछे जो पढ़ा था आपको याद होगा, एक आपने जस्ट इतना पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक पॉपुलेशन थी और एक ही आपने उसके लिए काम करना था सैंपल के लिए। यहाँ पे आपके पास दो सैंपल मीन्स के लिए काम कर रहे हो, तो एक के लिए ये आ जाएगा, दूसरे के लिए ये। वहाँ पे जस्ट होता था सिग्मा स्केयर ओवर एन। अब यहाँ पे सिग्मा वन स्केयर ओवर एन एक पॉपुलेशन के लिए, सिग्मा टू स्केयर ओवर एन दूसरी पॉपुलेशन के लिए। दोनों पॉपुलेशन के जो है वेरिएंसेस ऐड हो रहे हैं और इसके इक्वल बनते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन मीन के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारे पास, अब ये तो स्टैंडर्ड वेरिएंस की थी, अब स्टैंडर्ड एरर की सेम हुई कि उसका अंडर रूट ले लेंगे। अब पीछे केस में आप देखते थे कि आपने जब उसका अंडर रूट लेते थे तो वो हो जाता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के ऊपर ही अंडर रूट रहेगा, क्योंकि ये प्लस है दरमियान में, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये अंडर रूट होल के ऊपर रहेगा। पीछे वाले की तरह नहीं कि सिग्मा ओवर अंडर रूट एन कर ले, वो सिंगल केस था, डबल में ऐसे रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास सिग्मा हमारे पास अननोन हो जाए, इसकी वैल्यू हमें ना पता हो, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं एस से। अब ये दोनों चीजें ना आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इन्होंने वैसे बता दिया कि आपको याद है कि हमने कहाँ से चीजें ड्राइव की थी। नेक्स्ट चैप्टर में आपने यूज करना है। जब आपके पास सिग्मा अननोन हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं सैंपल वेरिएंस से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब ये सैंपल वेरिएंस इन्होंने रिप्लेस किया और उस सैंपल को हम कैसे निकालते हैं, इस तरह। उसका ये फॉर्मूला है n माइनस वन इसके डिवाइजर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब ये तो हमारे पास केस हो गया विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है तो फिर हमने प्रॉपर्टीज को कैसे वेरीफाई करना है। मीन की तो वही उन्होंने पहले बता दिया, मीन और वेरिएंस भी तो विदाउट दोनों के लिए सेम रहेगी। वेरिएंस के लिए आपका ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई होगा। अभी आई थिंक ईमान ने पूछा था कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट में, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर आपकी n लेस देन 5% ऑफ कैपिटल N हो,
ये रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए कि आपका जो स्मॉल एन है वो लेस देन 5%, आप कैपिटल एन को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ रखेंगे और स्मॉल एन की यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे कि ये वाकई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्मॉल जो हमारा सैम्पल साइज है वो वाकई छोटा है, इससे हम विद रिप्लेसमेंट काम करते हैं। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आमतौर पर क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, तो आपने फाइनाइट पॉपुलेशन क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है, एक पॉपुलेशन के साथ कर दिया और सेकंड के लिए सेकंड पॉपुलेशन के साथ कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। स्टैंडर्ड एरर के लिए इसका जस्ट हमने अंडर रूट लिया, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद theorem, if x bar 1 and x bar 2 are means of random sample of n1 and 2 observation from two independent normal populations with mean mu1 mu2 sigma, यहाँ पे आपको mu given है, दोनों के variances given है, then sampling distribution difference between x bar 1 minus x bar 2 is normal mean and variance। अब आपने यहाँ पे उन्होंने म्यू और सिग्मा बता दिए हैं, जो कल आपने क्वेश्चंस किए थे ना जिसमें आपको सैम्पलिंग करनी नहीं पड़ती थी, यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि अगर आपको म्यू भी गिवन हो, म्यू टू भी गिवन हो, सिग्मा वन भी सिग्मा टू भी गिवन हो, सब चीजें गिवन हो, आपको सैम्पलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आपने बताना है उसका मीन और वेरियंस क्या होगा। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि ये उसका मीन होता है, ये उसका वेरियंस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद हम ये वाला फार्मूला भी आप नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल करना हो तो हम ऐसे करते हैं, जो हमारा वेरिएबल पे इंटरेस्ट होता है, जो भी अगर हमारा एक्स बार है या फिर प्रोपोर्शन है या जो भी है वेरिएबल, वो यहाँ पे आ जाता है जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे होते हैं, और उसमें से पॉपुलेशन का मीन माइनस करते हैं, पॉपुलेशन सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन माइनस करते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं और उसको इस तरह से लिखते हैं फर्दर। ये वाला आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस उन्होंने यहाँ पे बताया कि बेसिकली इस चैप्टर की एक्सटेंशन उस चैप्टर में यूज करेंगे आप फॉर्मूला में। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास इस जो टॉपिक की फर्स्ट एग्जांपल है 11.9, लेट x पर 1 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द सैंपल साइज n1। आपके पास ये साइज हो गया, जैसे कि सिंगल के केस में भी आपको पहले सैंपल साइज गिवन होता था या पॉपुलेशन का साइज गिवन होता था, यहाँ पे n गिवन है आपको, सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट भी आपको बता दिया यहाँ पे, सेकंड चीज बता दी। थर्ड चीज है हमारे पास ये पॉपुलेशन उन्होंने बता दिया, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 एंड 9, ये हमारे पॉपुलेशन के यूनिट्स हो गए। सिमिलरली एक्स बार 2 के लिए हमारे पास सैंपल साइज है 3, और ये भी विद रिप्लेसमेंट काम करना है आपने, और इसके लिए आपके पास पॉपुलेशन यूनिट्स ये हो गए। फॉर्म अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, और वहाँ पे आप जस्ट एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, यहाँ पे आपने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इनके डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। नेक्स्ट वो रखा है वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। अब फर्स्ट में हमने जो पहले हम क्वेश्चन करते आए हैं, हमारा यही होता है स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम पॉपुलेशन लिखते हैं और पॉपुलेशन के साथ कैपिटल एन लिख लिया, स्मॉल एन लिख लिया, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे। अब ये हमारा 2 है और ये भी 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे सैंपल साइज 4 बनेंगे विद रिप्लेसमेंट के केस में। उन्होंने साथ ही सैंपल भी बना दिया और उनका मीन भी निकाल के बता दिया, क्योंकि 4 तो सैंपल बनने हैं आपके। नेक्स्ट उसके बाद 3 6, इसके लिए आपके पॉसिबल सैंपल कितने बन जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 करते हैं आप, तो ये आपके पास 8 बन जाएंगे। ठीक है, 8 आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स बन गए इसके। अब उन्होंने ये सैंपल कैसे बनने हैं ये देखें। 3 आपने रखना है जो फर्स्ट यूनिट है, तो इसके लिए 3 को हम साइड पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे कितने पॉसिबल, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना, 3 का 3 के साथ सैंपल, 3 का 6 के साथ, 6 का 3 के साथ और 6 का 6 के साथ, और साथ हम 3 लगा देंगे। नेक्स्ट 6 के लगने की बारी आ जानी है, तो फिर हम सैंपल पहले रिपीट करेंगे 2 साइज के, 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ और साथ 6 लगा देंगे। ये हमारे 8 सैंपल्स कंप्लीट हो गए और उनका हमने मीन निकाल लिया। फर्स्ट वाले को हमने एक्स बार 1 कह दिया, सेकंड पॉपुलेशन के मीन को हमने एक्स बार 2 कह दिया। यहाँ तक तो चीज़ें वही रिपीट है जो बेसिकली आपने पीछे की थी, बस 2 पॉपुलेशन होंगे। मेन डिफरेंस जो है हमारा इस पिछली एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज से ये है, सिर्फ और सिर्फ ये, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आगे भी सारा सेम है, आप देखेंगे। अच्छा, इसमें आपने हमेशा याद रखना है, आपने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 करना है, तो
अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, एक्स बार 1 को यहाँ लिखेंगे, याद रखना हमेशा एक्स बार 1 को यहाँ लिखेंगे और एक्स बार 2 को यहाँ लिखेंगे। अगर वो किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, उसमें प्रैक्टिकल में आपको चीज़ें थोड़ी सी वो मुश्किल बनाने के लिए कर देते हैं ना, तो आपको हो सकता है कि नहीं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालें आप एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1, ठीक है, वो ऐसे भी कह सकते हैं। आमतौर पर प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, क्वेश्चन में तो इतना नहीं होता, लेकिन कभी हो भी सकता है कोई एग्जामिनर पेपर बनाने वाला ऐसा बैठा हो तो एक्स बार 2 को यहाँ रखना है, एक्स बार 1 को यहाँ रखना है, जिसमें से माइनस करना उसको इधर रखना होता है, दूसरे को इधर, ठीक है। इनका फिर हमने डिफरेंस लेना है। बेसिकली हम किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, डिफरेंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। एक्स बार 1 यहाँ, एक्स बार 2 यहाँ, एक्स बार की देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 7 8 8 9, 7 8 8 9। अब ये नहीं करना आपने कि ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको 1 टाइम लिखें, आपने जिस तरह भी आपकी तरतीब आ रही है, जिस तरह भी आपका सीक्वेंस आ रहा है एक्स बार का, आपने वो उसी सीक्वेंस से यहाँ पे रख देना एक्स बार 1। सिमिलरली एक्स बार 2 को जो भी सीक्वेंस आ रहा है, मतलब चीजें रिपीट हो रही है तो उनको आपने ये नहीं करना कि 1 टाइम लिख दो, आपने सेपरेट सेपरेट ही लिखना है। सारा आपने एक्स बार 2 लिख दिया। अब डिफरेंस कैसे लेना है, आपको डिफरेंस लेना तो आता है बिल्कुल, देखिए 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ गया, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, 7 में से 4 फिर 3 सो ऑन। आप इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, आपके पास ये फर्स्ट रो आ जाएगी। सेकंड रो में आपने 8 से सब्ट्रैक्ट करनी है ये वाली वैल्यू, 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 4 4, 8 में से 4 4, सो ऑन ऐसे करके आपका सेकंड जो है ये रो आ जाएगी, फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो। थर्ड रो के लिए 9 में से सारी चीजें आप माइनस, थर्ड में फिर दोबारा आप 8 के लिए उसी चीज को रिपीट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। 9 के लिए है इसमें से फिर आप ये वाला दोबारा से है, सारी रो को माइनस करेंगे और लिख देंगे। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट थी मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये करती थी, फर्स्ट तो मैंने निकाल लिया 7 के लिए, वो तो माइनस करना ही पड़ता है। अब 8 के लिए मुझे पता है कि इसमें बस एक ऐड करती जाऊंगी तो मेरे पास सेकंड वाली रो आ जाएगी, फिर 8 के लिए वही रिपीट हो रही है उसको दोबारा लिख दूंगी। 9 के लिए फिर मुझे 8 वाले मेरी रो आ रही थी उसमें 1 1 ऐड कर दूंगी, मेरा ये आ जाएगा। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जैसे इसको अंडरस्टैंड करें, जैसे अपने फिजिकल आपको लगे आप वैसे कर सकते हैं। चाहे तो आप बारी बारी एक एक कर करके करते जाएं सारा, या फिर आप जो मैंने बताया कि एक कॉलम निकाल लिया, बाकी सारे कॉलम तो रेपिटेशन ही है ना, बेसिकली 1 1 ऐड करते गए उसमें तो हमारे नेक्स्ट कॉलम्स आते गए। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ ये डिफरेंसेस कितने आते हैं, ये आपने याद रखना, कितने हमारे सैंपल थे। फर्स्ट का हमारे सैंपल 4 थे और सेकंड का हमारे सैंपल कितने हैं, 8। 4 इंटू 8 आप ये करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाते हैं, कितने आते हैं, कितने डिफरेंस आता है, 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, ठीक है। आपके 32 ही आपके यहाँ पे ये जो पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे, जब ये डिफरेंसेस बन गए तो आपका बेसिक काम ये है, वहाँ पे तो आप पीछे क्वेश्चंस में तो आपने जो मीन आता था ना वो मीन का कॉलम बना लेते थे, यहाँ पे जो ये डिफरेंसेस आए हैं इनका कॉलम आपका बनेगा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, सो ऑन। आपने वैल्यूज लिखी, आपकी वैल्यूज कहाँ से तकलीफ हो रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसमें 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 6 है, ये 6 तक आपकी वैल्यूज आ रही है, 1 से 6 तक आपने ये वैल्यूज को लिख लिया। देखना है 1 कितने टाइम इसमें आया है, 2 कितने टाइम आया है, 3 4 5 6, सारी वैल्यूज को देखकर उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, उसके अगेंस्ट के कितनी बार आया है ये, और इसका टोटल हमेशा वही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, दोनों सैंपल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 32 आपका टोटल आना चाहिए इसका। नेक्स्ट सेम वही प्रोसीजर, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एफ ओवर समेशन एफ, 1 डिवाइडेड बाय 32, 5 डिवाइडेड बाय 32 करके आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी का सॉरी कॉलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना होता है, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ता है, आपने इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आपके पास मीन के लिए कॉलम आ गया, आपने इस कॉलम को इस कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई किया तो आपके लिए वेरिएंस वाला कॉलम आ गया। चीजें वही है, बस आपकी दो दो चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी ये फॉर्मूले में, अदरवाइज सेम मेथड है। नेक्स्ट आपने इसका मीन निकाले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था,
हम पॉपुलेशन के साथ डील करते थे। अब वहाँ पे एक पॉपुलेशन थी, यहाँ पे दो पॉपुलेशन है। आपने पॉपुलेशन 1 कंसीडर की, एक्स एक्स के को निकाला, फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन निकालिए, उसको μ1 कह दिया। सेकंड पॉपुलेशन का, फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला, उसको सिग्मा स्क्वायर 1 कह दिया। सिमिलरली सेकंड पॉपुलेशन को हमने कंसीडर किया, x2 स्क्वायर ये निकाल लिए, नेक्स्ट μ2 निकाल लिया हमने, सिग्मा 2 स्क्वायर निकाल लिया। हमारे पास मीन वेरिएंसेस तीनों चीज़ों के आ गए हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस भी आ गया, पॉपुलेशन 1 का मीन वेरिएंस भी आ गया और पॉपुलेशन 2 का भी मीन वेरिएंस आ गया। लास्ट स्टेप हमारा होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक था या नहीं था, क्योंकि मीन तो हमेशा इक्वल आना, चाहे विद हो या विदाउट हो। अच्छा जी, अब इसमें हमने सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी के लिए है म्यू एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन मीन का मीन आ गया। फिर हमने पहले अपनी पॉपुलेशन 1 का मीन रखा, ये हमारे पास 8 था, और दूसरी पॉपुलेशन का मीन 4.5 था। 8 माइनस 4.5 किया, 3.5 आ गया, और ये ऊपर 3.5 पहले ही हमारे पास आया हुआ था। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। इसमें हमने विद रिप्लेसमेंट का केस किया ना दोनों ही, तो हमने वैल्यूज को पुट कर देना और देखना है कि ये भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। जी तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएंस में, तो फिर प्लस क्यों आ रहा है? ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अब आपको फर्स्ट रिवाइज करें, हमेशा वेरिएंस की प्रॉपर्टी में है ये वेरिएंस, आप किसी भी चीज का माइनस का लो या प्लस का लो तो वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, एक बार देख लेना प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो कल आप कहते क्वेश्चन बहुत इजी है, ये उसकी तरह का क्वेश्चन है। एग्जांपल, इसमें आपको है 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 and 2 are taken from a normal population with mu1 mu2, आपको दोनों म्यू दे दिए हैं, सिग्मा दे दिए हैं। आपको देखिए सारी चीजें पॉपुलेशन की कैलकुलेट करके जब दे देते हैं, इसका मतलब है आपने सैम्पलिंग नहीं करनी है, बस प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहते हैं लेट एक्स बार 1 बी द मीन ऑफ द फर्स्ट रैंडम सैंपल एंड एक्स बार 2 बी द मीन ऑफ द सेकंड रैंडम सैंपल, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अब यहाँ पे आपको μ1 गिवन है, μ2 गिवन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 n1 n2 सारी चीजें ही ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला में डालने है हमें, जी बस मैंने कि डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डालने है ना, हाँ वैल्यूज जी हमें हाँ गिवन। जी, बस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दिया। अब इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन जो था कल भी कि इसमें हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे या विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, इसमें मेंशन नहीं है। अच्छा, आप खुद कॉमन सेंस यूज करें, जब आपको कैपिटल एन की कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट तो जाएंगे क्यों? अगर इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी गिवन होती तो हमें वो निकालना पड़ता, जो मैंने आपको बताया था n लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन। जब इसका जिक्र ही नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है आपने तो ये विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल एन तो गिवन ही नहीं है। अगर कैपिटल एन गिवन होता तो आपको सोचना पड़ता और आपको पता फिर उसका फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कैपिटल एन यूज होना है, दिया ही नहीं है तो हमने क्यों जाना उसकी तरफ। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, इसके पहले मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता दूं, जो भी हमने एग्जाम्पल की उसकी तरह से है। एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 ईयर्स। ये हमारे पास क्या है, म्यू ए हो गया या म्यू 1 कह सकते हो, लेकिन ए मेंशन किया ना उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन को, तो आप म्यू ए लिखेंगे इसको। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9, अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। while those of manufacturer B आ गई have a mean lifetime of 6, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, म्यू बी हो जाएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.8 सिग्मा बी। अब आपको देखें जब क्वेश्चन में आपको म्यू सिग्मा सारी चीजें गिवन है, इसका मतलब आपने सैम्पलिंग नहीं करनी है, बस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 क्या होगा, हमारा सैंपल साइज n हो गया, ऑफ ट्यूब सिलेक्टेड ऑफ मैन्युफैक्चर ए, इसका मतलब है ये एन ए है हमारे पास। नेक्स्ट है इसके बाद एंड इट्स मीन एक्स बार 1 is calculated and another random sample of size n2, अब ये हमारे पास बेसिकली nb हो गया, मैन्युफैक्चर बी का है, and its mean is x bar 2 is calculated. Find the mean and standard error. ठीक है, mean and standard error of sampling distribution of difference between x bar 1 minus x bar 2। अब हमने सैम्पलिंग तो करनी नहीं है आगे,
हमने जस्ट प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन कि विद रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें कैपिटल एन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो कैपिटल एन है ही नहीं तो हम उसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि एन लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन रिलेशन कैसे हम निकालेंगे। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट हमने विद रिप्लेसमेंट करना है, हमने कुछ और सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट है इसका, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100। अब यहाँ पे साइज 100 बता दिया है और रैंडम सैंपल्स का मतलब दोनों ही का साइज, सैंपल होता तो एक का होता, सैंपल्स का मतलब दोनों का ही साइज n1 भी और n2 भी 100 है। are drawn from a two independent probability distributions and their means are x bar 1 and x bar 2 computed. If the mean and standard deviation of population, mean अभी population की mean और standard deviation given है, find the mean and standard error of the sampling distribution of difference between x bar 1 minus x bar 2. सेम वही जो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन की एग्जांपल की है। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड एरर निकाल कर इनको बताना है प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब इसमें भी आपने ये नहीं देखना कि विद करेंगे या विदाउट करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल एन गिवन है या नहीं गिवन, नहीं गिवन तो क्या होगा, ओब्वियसली हमारे पास ये भी विद रिप्लेसमेंट का केस है। अगर इसमें कैपिटल एन मेंशन होता तो हम वो जो हमें गिवन है मतलब हमें रूल पता है उसके मुताबिक देखते कि विद लगना है या विदाउट लगना है। ठीक है, क्लियर। अब एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट से देखते हैं। लास्ट का क्वेश्चन हमने देखा है क्योंकि वो एग्जांपल से रिजेंबल करता था, बाद में हम देखते तो शायद आपको भूल चुका होता है, इसलिए हमने पहले देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, लेट x रिप्रेजेंट द मीन ऑफ अ सैंपल साइज n1। आपको n1 गिवन है, सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन होगी जो हमें चाहिए होती है, फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन, ये हमें पॉपुलेशन गिवन है। सिमिलरली लेट x बार 2 रिप्रेजेंट द सैंपल ऑफ साइज 2। अब यहाँ पे सैंपल साइज 2 हो गया, इसका भी 2 था, इसका भी 2 है, सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो गिवन है। थर्ड में हमें क्या कहा है, पॉपुलेशन इज दिस। अब पॉपुलेशन के यूनिट इसके ये हैं, इसके ये हैं। अब ये माइनस साइन आ रहा है तो इससे घबराना नहीं है, आपको पता है कि आपका मीन नेगेटिव हो सकता है, वेरियंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन मीन नेगेटिव हो सकता है। जब आप इसका मीन निकालेंगे तो वो हो सकता है -1 आए, -1.5 आए, कुछ भी आए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने जो भी मीन आएगा वो निकाल के यहाँ पे इस साइड पे आपने x बार 1 लिख लेना होता है और इस साइड पे आपने x बार 2 लिख लेना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका वो डिफरेंस का एक कॉलम सा बन जाता है, एक टेबल बन जाता है। सो इसके बाद हमने इसमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने अज्यूमिंग दैट 64 पॉसिबल सैंपल्स। अब 64 सैंपल्स उन्होंने बताया कि आपने जब नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स निकालने हैं फर्स्ट पॉपुलेशन के सेकंड पॉपुलेशन के, उन दोनों पॉसिबल सैंपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सैंपल्स बनेंगे आपके डिफरेंस। बेसिकली जो डिफरेंस आपके आएंगे टेबल वो 64 डिफरेंसेस आएंगे। are equally likely occur, construct the sampling distribution of x bar 1 and x bar 2। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x बार 1 की और x बार 2 की। सिमिलरली वही सारे स्टेप्स जो हमने अभी रिपीट किए थे एग्जांपल में भी और पहले भी हम करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने आपने पॉपुलेशन लिखनी है, ये देखिए ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 है, हमने n1 लिख लिया, कैपिटल एन लिख लिया, इनकी पॉपुलेशन का साइज लिख लिया, सैंपल साइज लिख लिया, पॉपुलेशन लिख ली, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स लिख लिया। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो ये फार्मूला, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये फार्मूला। नेक्स्ट हमने n2 लिख लिया, पॉपुलेशन साइज 2, सैंपल साइज 2, पॉपुलेशन के यूनिट्स और उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स। अगर विद है तो ये और विदाउट है तो ये। सेकंड स्टेप हमारा सेम वही जो पीछे हम करते हैं, सैंपल्स निकालेंगे आप फर्स्ट पॉपुलेशन के और उसका x बार 1 निकालेंगे। सेकंड जो है पॉपुलेशन उसके आप सैंपल्स निकालेंगे, उसका x बार 2 निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में आपने डिफरेंस लेना, बेसिकली जो डिफरेंस का टेबल आएगा, x बार 1 मैंने आपको बताया यहाँ पे आएंगे, x बार 2 आपके यहाँ पे आएंगे। अगर आपको कहते हैं x बार 1 माइनस x बार 2 करें, अगर वो कहते हैं x बार 2 माइनस x बार 1 करें तो फिर x बार 2 यहाँ आएगा और x बार 1 यहाँ आएगा, फिर इनकी रिप्लेस हो जाएगी, जो है जगह चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा x बार 2, इधर आ जाएगा x बार 1। नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेम वही स्टेप, आपने जो डिफरेंस निकाला है उसको यहाँ पे लिख लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। मीन के लिए ये कॉलम निकालते हैं, वेरिएंस के लिए ये कॉलम निकालते हैं। नेक्स्ट आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लिया और वेरिएंस निकाल लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा होता है कि हमने पॉपुलेशन 1 ली, उसका मीन वेरिएंस निकाल लिया, पॉपुलेशन 2 ली, उसका मीन वेरिएंस निकाल लिया। फिफ्थ स्टेप में हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, वही स्टेप्स हैं सारे।
अच्छा, जब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 का ए पार्ट। let x let the variable x bar 1 represent the mean of random sample of size n1 is equal to 2 with replacement। अब ये भी with replacement है और size 2 है from a finite population 3 4 5 ये population के units हो गए। let x bar 2 represent the mean of a sample size n2 is equal to this। ये n2 हमें 3 given है यहाँ पे, इसमें एग्जांपल की थी उसकी तरह है। I think with replacement next drawn from a population 03 assuming that 72 possible sample। अब यहाँ पे आपके 72 possible जो differences आएंगे और equally likely to occur and construct the sampling distribution। आपने sampling distribution construct करनी है और उसके बाद आपने ये property verify करनी है और ये property verify करनी है। सेम स्टेप्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको बस बताती है क्वेश्चन लेंथी है, अदरवाइज रेपिटेशन ही होती है दूसरी चीजों की। नेक्स्ट है आपके पास 2 का बी पार्ट। let the variable x bar 1 represent the mean of a random sample size 2 without replacement। अब यहाँ पे आप देखते हो विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, सैंपल साइज 2 है और विदाउट रिप्लेसमेंट है फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, उसके यूनिट्स ये हो गए। let x bar 2 represent the mean of a random sample size 2। आपको सेकंड पॉपुलेशन का सैंपल साइज 2 है और ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसकी यूनिट्स ये हो गए। अब नेक्स्ट है assuming that the 36 possible differences between x bar 1 minus x bar 2 are equally likely to occur, construct a sampling distribution of x bar 1 minus x bar 2 verify these results। फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज और सेकंड प्रॉपर्टी का यूज, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपकी सेकंड जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।